मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर शुक्रवार को घोषणा होने वाली थी। चुनाव आयोग इसे लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, लेकिन इस दौरान शिवराज सरकार ने प्रदेश में 90 एएसपी और डीएसपी लेवल के अफसरों के तबादले कर दिए, जिस पर कांग्रेस ने सवाल खड़े किए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। विधानसभा उपचुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले विभिन्न विभागों में लगातार ट्रांसफर पोस्टिंग हो रही है। राज्य शासन ने अब 1.5 दर्जन एसपीएस स्तर के पुलिस अधिकारियों के तबादले किए हैं। शहडोल, छिंदवाड़ा, सागर, बड़वानी और दतिया के एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारियों को हटाकर दूसरे स्थान पर भेजा गया है। वहीं सरकार के इस तबादले पर अब कांग्रेस आग बबूला हो गई है। कांग्रेस नेता जेपी धनोपिया ने सरकार के इस फैसले पर सवाल खड़े करते हुए चुनाव आयोग से ट्रांसफर सूची निरस्त करने की मांग की है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आज बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर पत्रकार वार्ता आयोजित की, जिसके साथ ही करीब मध्य प्रदेश में 28 विधानसभा के उपचुनाव होना है, उनको इसमें शामिल किया जाना था। और माननीय निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 29 तारीख को इस संबंध में मध्य प्रदेश संबंध में स्पष्ट रूप से घोषणा की जाएगी। मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में अपनी हार से हताशा में इस तरह परेशान है कि उधर चुनाव आयोग द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है, यहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ताबड़तोड़ तरीके से सैकड़ों पुलिस अधिकारियों और प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रांसफर कर रहे हैं। आश्चर्य इस बात का होता है जब चुनाव आयोग के द्वारा पत्रकार वार्ता आयोजित की जा रही है, घोषणा की जाने वाली है, ऐसी स्थिति में निश्चित से हमें ध्यान रखना चाहिए। ये बात सही है कि आदर्श आचार संहिता प्रभावशील नहीं हुई है, लेकिन चुनावी घोषणा तो हो चुकी है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में उन्होंने आज सैकड़ों लोगों के स्थान सूची जारी की है, जिसको लेकर हमने आज भारत निर्वाचन आयोग को शिकायत की है और हमने कहा है कि ये बहुत गलत तरीके से स्थानांतरित किए जा रहे हैं, पिछले 1 माह से लगातार कर रहे हैं। आज जो सूची जारी हुई उसको तत्काल निरस्त किया जाए और इनको प्रतिबंधित किया जाए कि वो आगामी आदेश तक किसी तरह के कोई भी स्थानांतरण की कर्मचारियों की न करें। वहीं चुनाव आयोग द्वारा आज उपचुनाव की तारीख का ऐलान न करने को लेकर भी कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। झूठी घोषणा जो कभी पूरी होती नहीं और सैंक्शन देना होंगे जो कुछ होना नहीं, तो मैं समझ क्योंकि चुनाव आयोग के दबाव में चुनाव आयोग ने कहा था मध्य प्रदेश की सरकार के और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मोदी जी की और शिवराज जी के, चुनाव आयोग ने कहा था कि 29 नवंबर से पहले बिहार के साथ बाकी सब चुनाव मध्य प्रदेश के और दूसरे राज्यों में जो चुनाव वो हो जाएंगे। मध्य प्रदेश के चुनावों को 6 महीने हो गए, जिसमें अंदर चुनाव हो जाना चाहिए। आप बिहार के चुनाव की तो घोषणा कर रहे हो तारीख की, लेकिन मध्य प्रदेश के चुनाव की घोषणा नहीं कर रहे हो। इसका मतलब ये है कि कहीं न कहीं दाल में काला है। तो बुराई क्या है, समय मिल गया आपको तो तैयारी करने में। हमारे तो सब कैंडिडेट भी डिक्लेयर हो गए, इनके तो कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं हुए अभी। कांग्रेस की पूरी तैयारी है। बस सवाल ये है कि ये दोहरे मापदंड जो चुनाव आयोग कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्वेश्चन मार्क है चुनाव आयोग पर। ठीक है, दूसरा वहीं कांग्रेस द्वारा उठाए जा रहे सवाल पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस अभी से हार का ठीकरा चुनाव आयोग के सिर फोड़ने की तैयारी करने लगी है। अब देखो, इस तरह के बयान देने के कारण से ही तो कांग्रेस में दिग्भ्रम की स्थिति संभ्रम हो जाता है वो। अब इसका क्या लेना देना है, चुनाव आयोग बता चुका कि हम 29-30 को फिर इनके बारे में अभी बोला सर। हाँ, आज ही बोला है, चुनाव आयोग ने भी आज ही बोला है। नहीं, कांग्रेस ने भी आज ही बोला। हाँ, तो ये इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। ये दरअसल अभी से पिच तैयार कर रहे हैं कि हार का ठीकरा किसके सिर फोड़े, ईवीएम मशीन पे फोड़े, चुनाव आयोग पे फोड़े, काय पे फोड़े, क्योंकि हार तय है इनकी। कुल मिलाकर उपचुनाव से पहले सरकार और विपक्ष अब पुलिस अधिकारियों के तबादले को लेकर आमने सामने है। भोपाल से राकेश शर्मा के साथ कृष्ण कन्हैया की रिपोर्ट।